बिल्कुल ऐसे ही बन गया, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से पूरा ऊपर निकल गया, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे। फिर भी माया आपको डिस्टर्ब कर सकती है, कैसे कर सकती है बता दो। अहंकार, वो आप ऊपर उठ गए, सत्वगुण से भी ऊपर उठ गए। भक्ति का अहंकार वो हो सकता है, वो भी नहीं है, फिर भी माया डिस्टर्ब कर देगी आपको। नहीं वो भी नहीं है, आप सबसे दीन हो, सब कुछ सही है। यही तो बात है, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। माया को डिस्टर्ब भी नहीं करेगी जान के। पूरी बात बताई नहीं ना, कि पूरी लाइन के छोड़ दिया, नहीं बता रहे। बात सारी चीज़ भगवान बता भी नहीं सकते, घबरा जाओगे। घबराने वाली बात। सारी बातें तो डिस्क्लोज नहीं की जाती कभी भी। माया जब आगे चलोगे तो काफ़ी चीज़ें खुद पता लगेंगी। फिर भी माया गिरा देगी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आओगे तब भी गिर सकते हो आप, तब भी डिस्टर्ब कर सकती है आपको। भगवान की उस अवस्था में पहुंच के वो सतर्कता कम करेगा, क्योंकि उसको लगने लगेगा मैं कंट्रोल नहीं हो गया वो सब सतर्क, ये सब कुछ है। भगवान की इच्छा होगी तो खुद ही गिर जाएगा, जैसे अर्जुन को गिरा दिया। क्या आंसर है, कहाँ है? अरे वो सब है, सब चल रहा है, सब सही है, माया जान के कोई फिर भी आपको डिस्टर्ब कर देगी। सिचुएशन ऊपर नीचे नहीं करेगी, यानी पूरा हिसाब से लेती रहेगी और बैलेंस करके चलती रहेगी जान के माया भी लंबे समय तक। हम इससे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे यार। ये क्या है? ये क्या थ्योरी है? ये तो सब पटांग को समझ नहीं आ रहा। मतलब आप सब ठीक हो गया, गीता फॉलो कर ली, सारे अनुभव आ गए, सब कुछ हो गया, फिर भी डिस्टर्ब कर सकती है आपको। किसी को नहीं पता, कुछ आइडिया? डाउट आ सकता है कृष्ण। डाउट वाउट उस टाइम थोड़ा ना आएगा, इतनी हाई स्टेज पे पहुंच के। एक तरह से कर सकती है सेवा अगर अच्छे से ना, यार, वो उस स्थिति में पहुंच गया, वो सेवा नहीं करेगा। मायावादी भी तो पहुंच जाते हैं जल्दी। मायावादी की बात नहीं कर रहा, डिवोटी की बात कर रहा हूँ। एक तरीके से कर सकते, पता है कैसे? दूसरे डिवोटीज को तंग करके। क्योंकि इस सिचुएशन में पहुंच के ना आप वैष्णवों के प्रति बहुत सतर्क हो जाओगे। ये को पता है वैष्णव सेवा भगवान की सेवा से ऊपर है, और जब वैष्णव दुखी होंगे तो आपको बहुत दुख होगा, आप डिस्टर्ब होगे। तो माया दूसरों को डिस्टर्ब करके आपको डिस्टर्ब कर देगी। ऐसा भी है, उसके पास सारे लूप होल्स हैं। क्योंकि जो साधु हैं वो, क्योंकि साधु तो परा दुखा दुखी होते हैं, तो वो दुखी होंगे। फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग तरह का होगा, वो माया थोड़ी। नहीं, माया करती है डिस्टर्बेंस चारों तरफ। तो अभी हमारे लेवल पे तो जैसे मोजेस डिस्टर्ब हो गए थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर जब डिवोटीज में प्रॉब्लम्स आने लगी तो वो डिस्टर्ब हो गए कि यार ये क्या हो रहा है, मैं इनकी केयर कर रहा हूँ और ये देखो। जैसे पेरेंट्स डिस्टर्ब आते हैं जब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। वो तो मान अपमान उसी में हो गया ना, तो आ ही गया। नहीं वो तो अलग चीज़ है, निंदा ये अलग चीज़ है। मतलब एक सिचुएशन आएगी कि आपको दुनिया में कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, मगर इस सिचुएशन में हो जाओगे आप। प्रभुपाद भी रो रहे थे वैष्णव के लिए, डिवोटीज के लिए। ये है उनके पास तो वो था ना तरीका उनको निकालने का। जो भी है, मगर दुख और डिस्टर्बेंस होगी जब दूसरे वैष्णव को देखोगे ना आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के। गिर कैसे जाएगा, प्रपात तो नहीं गिरेगा नहीं, मैंने कब कहा गिरेगा? मैं तो कह रहा हूँ डिस्टर्ब कर सकती है, बस इतना कह रहा था मैं। इतना ही कह रहा था। हाँ वो स्पिरिचुअल हो गई, मगर पॉइंट है फिर भी वो एक लेवल पे आके डिस्टर्ब होगा कि भी इतनी सारे टेम्पल्स, इतने सारे डिवोटीज हैं, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। जब डिवोटीज परेशान हैं तो फिर स्पिरिचुअली कह रहे हो, मगर फिर भी हो तो गया ना एक तरह से। स्पिरिचुअल है भी और नहीं भी, क्योंकि वो तो डिवोटी गिर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, सब हो रहा है। मतलब वो ऐसा नहीं कि भगवान का काम बढ़ाना है,
जैसे वो प्रभुपाद नहीं हो गए थे जब ये लोग सऊदी अरब गए थे, हम सदूत और उन्होंने कहा इमीडिएटली आ जाओ, गोली लग जाएगी, क्या कर रहे हो तुम। आए तो प्रभुपाद ने कहा पागल हो तुम, क्या कर रहे हो, मैं को इतनी एंग्जाइटी हो गई तुम लोगों के लिए। सो वो एंग्जाइटी अच्छी है, बुरी नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा मगर ये बात है कि अगर हम ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रभुपाद की तरह, तो फॉल डाउन भी हो जाता है। जैसे इतने सन्यासियों का हुआ है, वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस वो हैंडल ही तो कर रहे थे सब, और अच्छे के वैष्णव सेवा के लिए कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो हैंडल ही नहीं कर पाए चीज़ों को, ले ही नहीं पाए उस स्ट्रेस को, तो फॉल डाउन हो गया उनका। स्ट्रेस को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है ना उस लेवल पे आकर। मतलब मोजेस भी घबरा ही गया था जब उसके फ्रेंड के साथ वो हो गया था, फ्रेंड ही था ना वो, जो राइट हैंड जो उसको भगवान ने कहा उसको पत्थर से मारो, उसका जो केस हो गया था जो ये क्या हो गया ये, मैं तो अपना फेक दिया था सब, भगवान मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मैं नहीं कर सकता। मानने का मोसे से आराम से। सो माया को पता है क्या करना है। ऑफ कोर्स डिवोटी के जो महान डिवोटी होता है उसके केस में क्या होता है, जब माया कुछ करती है तो उसके एडवांटेज के लिए बन जाता है, वो उसको लॉस नहीं होता कभी। भगवान उसको लॉस नहीं होने देते, भगवान उसी के माया के ट्रैप को यूज़ कर लेते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो अलग चीज़ है। बट ऐसी भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। ओके, सो दैट्स वन क्विज। हरे कृष्ण। मतलब पॉइंट ये है कि एक महान डिवोटी को कभी दुखी नहीं कर सकते आप, किसी भी चीज़ में दुखी नहीं होगा, बट परा दुखा दुखी उसमें हो जाएगा। उसके ज़्यादा कुछ भी कर दो, उसको हाथ पाँव काट दो, उसको अंधा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे को करेंगे तब प्रॉब्लम है उसको। ये डिवोटी के साथ है। हाँ गुण है, मगर माया उसको इस्तेमाल करती है उन्हीं गुणों को। माया भी तो ऐसी है, माया उन्हीं गुणों को इस्तेमाल करेगी आपको गिराने के लिए, वो एंड तक नहीं छोड़ेगी। माया जैसे मान लीजिए भरत महाराज का गुण था दया, माया ने उसी दया को इस्तेमाल कर लिया उनको गिराने के लिए। हिरण से आसक्त कर दिया लोग, उनको पता ही नहीं लगा। वो तो खुद ही कह रहे थे भागवतम में कि मैं तो संत हूँ, मुझ में दया होनी चाहिए। मैं कैसा संत हूँ अगर एक छोटे बच्चे के लिए दया नहीं है, हिरण के लिए। यही आर्गुमेंट उठाया था उन्होंने, वही इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि माया शुरू में माया दुर्गुण इस्तेमाल करती है आपको गिराने के लिए। जब एडवांस हो जाओगे तो आपके सद्गुण यूज़ करेगी आपको गिराने के लिए, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपके दिव्य गुण इस्तेमाल करेगी आपको गिराने के लिए। माया बहुत क्लेवर है। माया अभी तो माया के खेल पता ही नहीं हमें, अभी तो बस छोटे मोटे खेल पता है। माया मतलब भगवान ही है माया, कोई हम बच्चे थोड़े ना हैं। फिर अच्छे गुण इस्तेमाल करती है गिराने के लिए, दया इस्तेमाल करेगी। आप आसक्ति में फंस जाओगे दया के चक्कर में। यही तो होता है, कंपैशन रखो, यही होता है ना। ब्रह्मचारी के केस में तो ये होता है, माता जी के प्रति कंपैशन रखो, वो फिर कम पैशन हो जाता है, पैशन के साथ हो जाता है, वो कम पैशन नहीं होता, फंस जाओगे। जैसे प्रभुपाद के टाइम भी तो ये लोग वो करने गए थे, क्या कहते हैं, तो एलए में उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था प्रभुपाद जी का, कंसर्ट में, लॉस एंजल्स में। वो कंसर्ट में सारे हिप्पी, ड्रग्स पीने वाले सारे लड़के लड़कियां ऐसे घूम रहे, नंगे घूम रहे हैं, ऐसे अजीब सा सिचुएशन थी, पूरे लाइट तमोगुण। प्रभुपाद को ले गए, प्रभुपाद भागा, प्रभुपाद ने कहा ये क्या हो रहा है, धुआं ही धुआं। तो प्रभुपाद ने कीर्तन करो, कीर्तन किया, फिर प्रभुपाद आ गए। फिर प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर डिवोटीज, डिवोटीज़ को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी हम प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं जा सकते, तुम गिर जाओगे। तो उनके अच्छे गुणों को इस्तेमाल करेंगे हमारी माया गिराने के लिए, हमें पता भी नहीं लगेगा। हमें लगेगा हम अच्छा कर रहे हैं, मगर एक्चुअली आपको ट्रैप कर रही है। ये सिचुएशन है माया की। सो यही बात है, उस एंग्जाइटी जो है परा दुखा दुखी, उसी को इस्तेमाल करेगी। इतना ज़्यादा आपको परा दुखी दुखा कर देगी कि आप इतने दुखी हो जाओगे मैं साधु हूँ, मुझे दुख लेना चाहिए। स्ट्रेस में आके अपनी साधना छूट के गिर जाओगे।
ये हो जाएगा फाइनली। प्रभुपाद भी तो कह रहे थे। सो दैट्स वेरी डेंजरस। इसलिए भगवान कह रहे हैं अच्छे बुरे से दोनों से ऊपर उठ जाओ। इसी स्थिति में क्या करेगा? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुरे में भी फंसाएगी, अच्छे में भी फंसा देगी। उसको आता है फंसाना, वो फंसा देगी। वो उस कंडीशन में डिवोटी क्या करेगा? तपस्या, तपस्या अच्छा गुण है, दिव्य गुण है, फंसा देगी, आपको अहंकार दिला देगी तपस्या का। तपा, दया, दया दया में दया दया के चक्कर में आसक्ति आ जाएगी, करा देगी। और क्या है? तपा, दया, सत्य, 4 है ना। हाँ, मैं सच बोलूँगा। सच बोलने के चक्कर में सेवा नहीं कर पाओगे। युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी, भगवान की सेवा छोड़ दी। सेवा छूटती रहेगी आपकी बीच बीच में सच बोलने के चक्कर में। और शौचम मतलब क्लीननेस। तो क्लीननेस ज़्यादा क्लीननेस के चक्कर में तो कुछ ना कुछ करेगी वो। उसमें भी पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया उसमें क्लीननेस पे, बट वो फंसा लेगी। सिंप्लिसिटी, मैं सिंपल डिवोटी हूँ। सिंपल डिवोटी के चक्कर में आप कुछ संसारी लोग लूट लेंगे। देखो तो सूर्य प्रभु में दिव्य तो अच्छा गुण तो था। ये सिंपल हम कहते हैं सूर्य प्रभु में अच्छा गुण है, सिंपल डिवोटी है, सभी कहते हैं, मगर लूट लिया ना उसने उसके चक्कर में। पैसे ही लूट लिए, सिंपल डिवोटी। तो माया तो इस्तेमाल करेगी अच्छे गुण आपको ठगने के लिए, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो असली में प्रूफ ही आ गया। सो दैट्स द आइडिया। ओके, सो ये क्विज थी थोड़ी। नहीं, छोड़ना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैप है। ज़्यादा नहीं घुसना। आपको पता है कि आपको सब पता होना चाहिए कि माया काम कैसे करती है, वरना ट्रैप में फंस जाओगे। बट अगर दुख आ रहा है किसी को तो वो तो दुखी होगा। हाँ, मगर उसमें बैलेंस ही है। दुखी जैसे भरत महाराज ने हिरण को बचाया तो दुखी थे, मगर भरत महाराज ने बाद में कहा भी यार बचा के छोड़ देता ना मैं उसको रखना क्यों था। तो वह एक्सट्रीम में चले गए, तो माया ने इस्तेमाल कर ली वो चीज़। तो वही बात है, इसलिए करना ऑप्शन क्या है, अच्छे गुण तो लाना ही है, मगर ट्रैप्स पता होने चाहिए, डिवोटी गाइडेंस में होना चाहिए। तो कहेंगे भी रुक जाओ, मत ज़्यादा अच्छे बनो, यहाँ पर ज़्यादा हर चीज़ का अति, हर चीज़ का खराब ही है। वो अति क्या है, कितना है, वो डिवोटी बताएंगे, और वो आपको अनुभव से पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगता। क्योंकि हरिश्चंद्र सत्यवादी, उनकी तो ग्लोरीज गाई जाती हैं। अब कहोगे उन्होंने तो अति कर दी सत्य बोलने की, अपने वाइफ को लटकवा दिया, अपने बेटे को मरवा दिया, ये क्या है, ये तो अति है। मगर एक्चुअली उनके केस में नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि कहाँ आप ज़्यादा करना है, कहाँ कम करना है, कितना करना है। इसलिए हमेशा सीनियर डिवोटीज की गाइडेंस चाहिए, या अच्छी नॉलेज चाहिए, मतलब फिर भी फ्रेंड चाहिए, हेल्प चाहिए। संसार में आप क्या कर लो क्या नहीं करो खुद ही पता नहीं लगता, समझ ही नहीं आएगा, कहीं से कहीं गाड़ी निकल जाएगी। प्रभुपाद के केस में जैसे जो भी सीनियर है उनको गाइडेंस नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए किसमें प्रभुपाद जैसे सीनियर के लेवल तो उनके सारे शिष्य ही हैं जिनको वो सिखा। हाँ, जो मान लीजिए गुरु लेवल पे हुए यार शिष्य हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। फिर क्या होगा? प्रभुपाद के केस में तो वो तो भगवान से कनेक्टेड है, आचार्य हैं। मतलब कोई और अगर मान लीजिए अगर कोई और है तो रिस्क में, तभी इस्कॉन में कहीं गुरुओं का फॉल डाउन भी हो। हिस्ट्री में देखते ही हम, हुआ ही इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर कोई है ही नहीं। कोई पूछने वाला है, किससे पूछेंगे, किससे एडवाइस लेंगे, कोई बताने वाला भी नहीं। भरत महाराज का ऐसे ही तो हुआ, उनके ऊपर कौन था? तो राजा ही है, जब छोड़ के चले गए, उनके ऊपर कोई ऋषि मुनि भी नहीं कोई एडवाइस करने आएगा। भैया ये तो राजा थे, इनको क्या बोले हम। तो इसलिए गिर गए। तो वो डेंजरस सिचुएशन है। इसलिए हमेशा अगर कोई जैसे कोई सीनियर, जो सबसे सीनियर होते हैं, वो अपने साथ फ्रेंड्स रखते हैं पूछने के लिए कि भी ये ठीक है, ऐसा करें, ऐसा ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वरना उसके बिना तो आप कितने इंटेलिजेंट हो, भगवान कह रहे हैं ना, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी एक भी इंद्रिया इधर उधर हुई वो गिर जाएगा। वो ये श्लोक मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ सो कॉल्ड, मगर बुद्धि फेल हो जाती है, बुद्धि फेल हो जाएगी आपकी
एक पॉइंट पे आकर। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे मैं बताऊँ कैसे, पता है क्या है, जैसे गाड़ी में बैठो आप, गाड़ी, तो गाड़ी आप 50 की स्पीड पे चला सकते हो, 60 की, 100 की, 150 की चला सकते हो अगर मीटर है तो। मगर क्या उड़ सकती है गाड़ी? उड़ नहीं सकती, बस ये है। तो बुद्धि यही है, बुद्धि कितनी स्पीड पे चल सकती है मगर उड़ नहीं सकती। बुद्धि फ्लाइट नहीं ले सकती। उड़ सकता है रस, बुद्धि नहीं उड़ती। बुद्धि स्पीड पकड़ती है, मगर अगर आसमान में जाना है तो रस रस चाहिए। यही है ये फिलॉसफी है बाय द वे। ये चीजें हैं ये परोक्ष भाषा है। बहुत सही एडवाइस है, ध्यान रखना। युधिष्ठिर सेवा छोड़ रहा था, कौन सा सेवा छोड़ रहा था? अरे भगवान ने बोला था ना झूठ बोलो, तो वो तो सेवा छोड़ने में वो सेवा था। तो उसने नहीं बोला ना झूठ, सच बोलने के चक्कर में छोड़ दिया ना उसने। एग्जाम्पल शेयर करना है तो सेवा थी। ये यार आप क्या आप ऐसे, कुछ लोग ऐसे नाक पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं। आप ऐसे करके पता नहीं कैसे नागे पकड़ते नहीं यार। ये टेढ़ा मेढ़ा लॉजिक हो गया। सेट करने की बारी है। ये छोड़। नाक पकड़ ली। ओके ठीक है, समझ गए ना। जो युधिष्ठिर महाराज जैसे झूठ जो उन्होंने बोला वो नहीं बोला, क्योंकि उनमें ये गुण था सत्य का। ये गुण उनमें दैवी गुण तो नहीं था, क्योंकि दैवी गुण तो भक्ति से प्रकट नहीं है, धर्म से प्रकट हुआ। ये दैवी गुण ही है। चक्कर ये है, गीता के शुरू में भी भगवान प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं कि अर्जुन में दैवी गुण थे दया का, और उसकी वजह से वो अटक गया वहां। तो वो माया ने उसके दैवी गुण को यूज कर लिया उसको गिराने के लिए, वो ये हो गया वहां। भगवान ने इमीडिएटली अपनी कृपा ढाके उसको माया में डाला। भगवान कर रहे हैं ना, तो अब उसके अंदर गंदगी तो है नहीं, तो माया ने उसका दैवी गुण इस्तेमाल कर लिया उसको गिराने के लिए। लेकिन दैवी गुण तो हम कहते हैं ना भक्ति से प्रकट होता है, धर्म से थोड़ा ना प्रकट। हाँ, भक्ति से होता है। फिर अर्जुन का तो फॉल डाउन हो गया अभी कॉन्शियसनेस का। हम्म। फिर कैसे? दैवी गुण कैसे बना रहा था उसके अंदर? नहीं, दैवी गुण तो भक्ति से प्रकट हुआ है। भक्ति से जो प्रकट हुआ है गुण, और जो माया से प्रकट हो, उसमें अंतर ये है कि भक्ति से प्रकट जो होता है गुण, उसमें स्वार्थ नहीं होता, और जो माया से होता है उसमें स्वार्थ होता है। वो इतना ही फर्क है। तो वही धर्म से अगर बिल्कुल ही मतलब लौकिक मंडेन चल रहा है, तो अब जो भक्ति में निस्वार्थ है, अर्जुन के केस में जो दया है उसमें निस्वार्थ है। युधिष्ठिर महाराज के में भी जो सत्य है वो निस्वार्थ है, बिल्कुल वो भक्ति से प्रकट हुए हैं। मगर क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए उनकी कॉन्शियस नीचे चली गई, तो सत्य ने सेवा रोक दी उनकी। ये हो गया। तो बिना भगवान की कृपा के दैवी गुण भी ब्लॉक है। ये तो युधिष्ठिर महाराज का सत्य क्या था, वो माया से प्रकट हुआ था। नहीं, उनका तो अपना दैवी गुण है। दैवी गुण है, हाँ, डिवोशन से। मगर भगवान ने उस टाइम टेम्परली उनको माया में डाला था। वो तो खुद कभी मना कर ही नहीं सकते। ऐसे अर्जुन के केस में ऐसे वहीं हुआ है। तो हमें दिखाने के लिए कि अगर माया में इतनी शक्ति है कि आप कहीं भी हो आपको गिरा देगी। ये तो भगवान की प्लानिंग है। हाँ, वो तो जैसे शिव जी के केस में भी भगवान की प्लानिंग है। हाँ जी, तो ये तो सब फिर एक्सेप्शंस हो गए। हाँ, मगर भगवान हमें दिखा रहे हैं, भगवान हमें बस ये बता रहे हैं माया की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये बता रहे हैं बस। जैसे में महाराज के केस में वो भरत महाराज के केस में तो नहीं, वो तो खुद ही गिरे। उनका जो गुण था दया का, वो तो फिर माया से प्रकट गुण था ना। नहीं, वो मगर भाव की स्टेज पे थे। हाँ, वही वो तो भक्ति से ही प्रकट हुआ है वो तो भक्ति का दैवी गुण। मगर ये बात है कि हो सकता है कि उसके अंदर कुछ कंटेमिनेशन होगी, उस गुण में मिलावट होगी सतोगुण की, इसलिए वो गिर गए।
भाव उसका सतगुरु में जाओगे ऐसे? होनी तो नहीं चाहिए, मगर मैं तो स्पेकुलेशन ही कर रहा हूँ, मैं तो आइडिया लगा रहा हूँ। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि उनका फॉल डाउन इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा ऑफेंस किया है, उन्होंने भक्तों का संग नहीं लिया, और यही शुरू में आ रहा है। इस अपराध की वजह से उनका फॉल डाउन हुआ है, उनकी बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई उनकी, मतलब अहंकार आ गया ना। कैसे फिर वहाँ स्टेशन भाव स्टेज तक पहुँच गए वो, अपना पहुँचना था, पहले संग लिया था, संग लेके छोड़ दिया, फिर आ गए, ऑफेंस कर दिया, उनको अहंकार आ गया होगा कि मैं तो अब ठीक हूँ। गुरु को छोड़ते ही अपने सामने करते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या किया है, भगवान जाने, भगवान जाने क्या किया है उन्होंने, क्या खा के चले गए वहाँ, मुझे नहीं पता, बट टीचिंग ही है, ही जस्ट लेफ्ट। जैसे कोई व्यक्ति है वो सतोगुण में आ गया, शुद्ध सत्व में चला गया, प्योर डिवोशन कर रहा है, बट उसके जो संस्कार है पुराने, जैसे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें जो पुराने संस्कार हैं, क्या वो खत्म हो जाते हैं कि बने रहते हैं? वो प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि वो उसकी तरह आते हैं, ऐसे बीज भून दो, फ्राइड चिकपीस रहते हैं, मगर फ्राइड अवस्था में रहते हैं। फ्राइड मतलब कि उसमें वो नहीं आएगा, अंकुर नहीं होगा, मगर रहते हैं वो। और श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि शुद्ध भक्त में क्या, अब जैसे मतलब कोई भी जैसे संस्कार है रहते हैं तो क्या होगा, ख़त्म नहीं हो गए। प्रभुपाद कहते हैं अगर ख़त्म भी हो जाए तो भी भगवान दोबारा डाल सकते हैं अगर ऑफेंस कर दोगे। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के लिए कुछ भी संभव है, दोबारा डाल देंगे, आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। जैसे जय विजय इतने गंदे कैसे बन गए? भगवान के वैकुंठ में सिपाही गार्ड, वो तो परम शुद्ध है, मगर जब उनका फॉल डाउन हुआ होगा तो उनका माइंड किसी ने तो चेंज किया होगा, किसी ने तो संस्कार डाले होंगे। भगवान ने अपनी माया से संस्कार डाल दिए, काम क्रोध लोभ मोह के, इतने गंदे आदमी बन गए जो दुनिया सोच ही नहीं सकती। भगवान ने, अब देख लो, भगवान और उनकी माया कुछ भी कर सकती है, क्योंकि भगवान माया है, माया भगवान है, बस यही है, बस यही है, बस हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। हम किसी भी पोजीशन में सेफ नहीं है जब तक यहाँ पर बैठे हो। हाँ, अगर सब क्लीन है तब भी खराब हो जाएगा आपका एक दिन, अगर हमें भगवान की सेवा नहीं की, अगर सब भक्तों का संग नहीं लिया। तो अभी तो प्रभुपाद डिसाइपल्स ने कहा था, ये जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल्स का फॉल डाउन हुआ प्रभुपाद के बाद, मतलब उन्होंने ऐसा काम किया जो नॉर्मल आदमी भी नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ें कर डाली प्रभुपाद के जाने के बाद। अब कैसे हो गई, इतनी ज़्यादा सर्विस की, सब हुआ, इतने प्योर, सब प्योर हो गए, मगर हो गया, माया ने पहुँचा दिया वहाँ, क्या करोगे आप। सो इसलिए मैंने एक लेक्चर लिखा था, बच के रहना रे बाबा सुना था। इसलिए हमेशा डर के रहो, भगवान भक्तों के साथ रहो। एक्चुअली भक्तों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, अकेले तो गाड़ी कहीं से कहीं चली जाएगी, और भक्तों के साथ रह के भी थोड़ा सा फिर भी बच के रहना होता है थोड़ा सा। ओके, सो लाइक दैट, एनीवे। संसार भी तो रिस्क है ही है, वैकुंठ में भी जो है उनको भी रिस्क है। वैकुंठ में वो तो हो गया, एक बार हो गया, वो तो कहते हैं भगवान की इच्छा थी ना लड़ने की, इसलिए। ये आपने बोला ना 2-3 गलतियां हुई थी उनसे पहले, लक्ष्मी जी को भी। हाँ, उन्होंने रोक दिया था पहले, लक्ष्मी जी को भी, हाँ, लक्ष्मी जी के लिए भी रोक दिया था। वही मतलब कि वो ऐसे उनके अंदर भी ये कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है? छोड़ दो, उनका क्या बात करें। सीखने के लिए सर क्या सीखें? सीखने के लिए माया स्ट्रांग है यार, सिंपल सी बात है, सावधानी बरतो, जाके पूछ लेंगे बार बार। सावधानी बरतो। ऐसा ना हो जाए कि हम थ्योरीज बनाते रहें और प्रैक्टिकल सावधानी कुछ नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। बस यही सारी स्टोरी से ही बता रहे हैं कि माया स्ट्रांग है, बस ये है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो बच के रहना चाहिए, बस भक्तों की बात मानते रहें, भक्ति करते रहें, क्योंकि मैंने तो अभी आपको नई चीज़ बताई है आज की, माया दिव्य गुण भी इस्तेमाल करके गिरा देती है। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है क्रिश्चियनिटी में, बहुत बड़ा चैप्टर, सेंट फ्रांसिस ने पूरा किताब लिखी है इस पर,
कि अच्छे गुण इस्तेमाल करके, डिवाइन क्वालिटीज इस्तेमाल करके कैसे गिराती है माया, धड़ाधड़ गिरा देती है भगवान ने कसम खा ली नहीं जाना है। माया ने कसम खाई है निकलने नहीं दूंगी। अब माया की कसम तोड़ दोगे आप? मैं कृष्णा कह रहे हैं देवी है शुगनमयी ममा माया दुरतिया, मगर उसके बाद कह रहे हैं माया ने कसम खाई है, मुझे पता है, और तुम नहीं हरा सकते उसको, तुम तो बच्चे हो। बट माँ में वह प्रपद्यंते, मेरी शरण लोगे, मेरा हाथ पकड़ोगे तो मैं निकाल दूंगा। बस मेरा हाथ पकड़े रहना तुम, ये कंडीशन है, छोड़ना मत बस, चाहे कुछ भी हो जाए तो निकाल लेंगे। वो ही मुश्किल होता है बस, वो हम छोड़ देते हैं, डिवोटीज को छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। कह रहे हैं पकड़े रहो, बस पकड़े रहो, चोट वोट लगेगी तुम्हें, चिंता मत करना, मैं निकाल लूँगा। चलो भी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की